महाभारत का विशालकाय महाकाव्य भारतीय साहित्य और सांस्कृतिक धरोहर का एक अनमोल हिस्सा है। इसमें न केवल युद्ध और वीरता की कहानियां हैं, बल्कि मानवीय भावनाओं, प्रेम, त्याग और प्रतिशोध की कहानियां भी हैं। इसी क्रम में आती है 3 राजकुमारियों अंबा, अंबिका और अंबालिका की कथा, जो एक अनोखी त्रासदी और संघर्ष की कहानी है। ये तीनों बहनें काशीराज की पुत्रियां थीं और इनका जीवन अपने आप में एक बहुत बड़ी परीक्षा थी। काशीराज की तीनों पुत्रियां अंबा, अंबिका और अंबालिका अपनी अद्वितीय सुंदरता और गुणों के लिए प्रसिद्ध थीं। काशीराज ने अपनी बेटियों के लिए एक भव्य स्वयंवर का आयोजन किया, जिसमें अनेक राजा, महाराजा और योद्धा सम्मिलित हुए। यह स्वयंवर इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि यह उन दिनों की प्रथा के अनुसार एक राजा द्वारा अपनी पुत्रियों के लिए उचित वर की खोज का सबसे प्रतिष्ठित तरीका था। स्वयंवर का आयोजन होते ही हस्तिनापुर के राजकुमार भीष्म भी वहां पहुंचे। भीष्म उस समय अपने पिता राजा शांतनु की प्रतिज्ञा के कारण अविवाहित थे और हस्तिनापुर के राज्य की देखभाल कर रहे थे। भीष्म ने काशीराज के स्वयंवर में हिस्सा लेने का निर्णय लिया, लेकिन उनका उद्देश्य स्वयंवर में स्वयं के लिए वधु चुनना नहीं था, बल्कि अपने राज्य के भविष्य के राजा विचित्रवीर्य के लिए योग्य वधु का चयन करना था। जब भीष्म ने तीनों राजकुमारियों को देखा तो उन्होंने उन्हें अपने भाई विचित्रवीर्य के लिए उपयुक्त समझा और बिना किसी की अनुमति के तीनों राजकुमारियों का हरण कर लिया। भीष्म का यह कदम अन्य राजाओं और योद्धाओं के लिए एक चुनौती था, परंतु भीष्म की शक्ति और प्रतिज्ञा के समक्ष कोई भी उन्हें चुनौती देने का साहस नहीं कर सका। भीष्म जब तीनों राजकुमारियों को लेकर हस्तिनापुर लौटे तो अंबा ने अपना मुख खोला और उनसे विनती की कि वह उन्हें वापस काशीराज के पास ले जाए। अंबा ने बताया कि उनका पहले से ही शाल्व नरेश से प्रेम संबंध था और उन्होंने एक दूसरे से विवाह का वचन दिया था। भीष्म, जो धर्म और सत्य के पालन में अडिग थे, ने अंबा की बात सुनकर उन्हें शाल्व नरेश के पास वापस भेजने का निर्णय लिया। अंबा के शाल्व नरेश के पास लौटने पर शाल्व नरेश ने उन्हें अपनाने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वह एक पराजित राजा हैं और भीष्म से हार चुके हैं। इसके कारण वह अंबा को वापस स्वीकार नहीं कर सकते थे। अंबा का हृदय टूट गया और उन्हें गहरा अपमान महसूस हुआ। उन्होंने भीष्म को इसके लिए दोषी ठहराया और प्रतिशोध की प्रतिज्ञा की। अंबा ने कई ऋषियों और मुनियों से भीष्म का वध करने की शक्ति मांगी, लेकिन कोई भी उन्हें इस कार्य में सहायता नहीं कर सका। अंततः अंबा ने महादेव शिव की कठोर तपस्या की। महादेव उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट हुए और उन्हें आशीर्वाद दिया कि अगले जन्म में वे भीष्म के मृत्यु का कारण बनेंगी। अंबा के प्रस्थान के बाद अंबिका और अंबालिका ने नियति को स्वीकार किया और भीष्म के छोटे भाई विचित्रवीर्य से विवाह कर लिया। दोनों बहनें विचित्रवीर्य के साथ अपना जीवन बिताने लगीं। विचित्रवीर्य एक अच्छा और दयालु राजा थे, लेकिन दुर्भाग्यवश वह अधिक समय तक जीवित नहीं रह सके और युवावस्था में ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। विचित्रवीर्य की असामयिक मृत्यु ने हस्तिनापुर के भविष्य को अनिश्चित कर दिया। हस्तिनापुर के सिंहासन को वैध उत्तराधिकारी की आवश्यकता थी। इस स्थिति को देखते हुए सत्यवती, जो भीष्म की सौतेली माता और राजा शांतनु की पत्नी थी, ने अपने पहले पुत्र वेदव्यास से अनुरोध किया कि वे नियोग प्रथा के अनुसार अंबिका और अंबालिका के साथ संबंध स्थापित करें, जिससे राज्य को उत्तराधिकारी मिल सके। वेदव्यास ने सत्यवती की आज्ञा का पालन किया और अंबिका और अंबालिका के साथ नियोग प्रथा के अनुसार संबंध स्थापित किए। अंबिका ने वेदव्यास को देखकर अपनी आंखें बंद कर लीं, जिससे उनका पुत्र धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधा पैदा हुआ। दूसरी ओर अंबालिका ने वेदव्यास को देखकर पीला पड़ गई, जिसके परिणामस्वरूप उनका पुत्र पांडु पीले रंग का पैदा हुआ। सत्यवती, अंबिका और अंबालिका के पुत्रों के इस प्रकार के जन्म से संतुष्ट नहीं थी और उन्होंने वेदव्यास से पुनः अनुरोध किया कि वह अंबिका के साथ पुनः संबंध स्थापित करें। अंबिका इस बार भयभीत थी और उन्होंने अपनी दासी को वेदव्यास के पास भेज दिया। इस दासी ने वेदव्यास का सम्मानपूर्वक स्वागत किया और परिणामस्वरूप विदुर का जन्म हुआ, जो अत्यंत बुद्धिमान और धर्मज्ञानी थे। विदुर धृतराष्ट्र और पांडु के साथ हस्तिनापुर के महामंत्री बने और अपने ज्ञान से राज्य की सेवा की। महादेव से वरदान प्राप्त करने के बाद अंबा ने अगले जन्म में पुनः जन्म लिया और शिखंडी के रूप में पुनर्जन्म लिया। शिखंडी एक किन्नर के रूप में पैदा हुए थे और उन्होंने अपना जीवन भीष्म के वध के लिए समर्पित कर दिया।
महाभारत के युद्ध में शिखंडी ने अर्जुन के साथ मिलकर भीष्म के सामने युद्ध किया। भीष्म, जो कि एक धर्मपरायण व्यक्ति थे, ने शिखंडी के प्रति अपने धर्म का पालन करते हुए उन पर प्रहार नहीं किया, क्योंकि वे शिखंडी को एक स्त्री मानते थे। अर्जुन ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए शिखंडी की आड़ में भीष्म पर बाणों की वर्षा की और अंततः भीष्म को युद्ध में पराजित कर दिया। अंबा, अंबिका और अंबालिका की कहानी महाभारत के अन्य प्रसंगों की तरह धर्म, कर्तव्य और मानवता के गहरे प्रश्नों को प्रस्तुत करती है। अंबा की प्रतिशोध की कहानी यह दिखाती है कि कैसे एक गलत निर्णय एक व्यक्ति के जीवन को पूरी तरह बदल सकता है और उसे प्रतिशोध की आग में झोंक सकता है। दूसरी ओर अंबिका और अंबालिका की कहानी यह दर्शाती है कि कैसे उन्हें अपने जीवन में परिस्थितियों का सामना करना पड़ा और उन्हें उन स्थितियों को स्वीकार करना पड़ा जिन्हें उन्होंने कभी चुना नहीं था। उनका जीवन न केवल उनके लिए बल्कि उनके पुत्रों के लिए भी एक चुनौतीपूर्ण यात्रा थी, जो आगे चलकर महाभारत के महान युद्ध का कारण बने। अंबा, अंबिका और अंबालिका की कहानी महाभारत की उन कहानियों में से एक है जो मानव जीवन की जटिलताओं, संघर्षों और त्रासदियों को उजागर करती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कई बार हमें उन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है जिन्हें हम नहीं चुनते, लेकिन हमें उनका सामना करना पड़ता है और उन्हें स्वीकार करना पड़ता है। आपको ये कहानी कैसे लगी, कमेंट में जरूर बताना। धन्यवाद।